मध्य प्रदेश के मोहन यादव की मुश्किलें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले उनके मंत्री और डिप्टी सीएम की तरफ से सेना को अपमानित करने वाले जो बयान आए, उस पर पूरे देश में बवाल मचा ही हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, विजय शाह वाला। लेकिन इसके अलावा अब एक और मामले में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है और वो मामला है घोटाले से जुड़ा। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लग गया है। करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप यहां पर लग गया है और अब कांग्रेस ने कई बड़े सवाल सरकार से पूछ लिए हैं। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो झूठे कर्मचारियों के नाम पर पैसे का हेरफेर कर रही है, यानी वो कर्मचारी हैं ही नहीं और उनके नाम पर सैलरी जा रही है। लेकिन वो सैलरी किसके पास जा रही है, उस सैलरी को कौन ले रहा है, वो लोग जीवित हैं भी या नहीं, या वो लोग हैं भी या नहीं, इस तरह के इस नाम के लोग एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, इस तरह के तमाम सवाल इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में उठ रहे हैं। और साथ के साथ अब कांग्रेस इस पूरे मामले को बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले को लेकर यानी पूरी बीजेपी घिरती हुई दिखाई दे रही है और ये एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस मामले की हम आगे चर्चा करेंगे कि वो घोटाला क्या है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में किसी घोटाले का आरोप लगा हो बीजेपी पर। तो इस मामले को अब कांग्रेस किस तरह से और भुनाएगी और पिछले कुछ घोटालों के बारे में आप जानकारी दी। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन घोटालों के बाद सरकार की जो कार्रवाई होती है वो काफ़ी धीमी होती है। जो व्यापम घोटाला हुआ था, जिससे भारत का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, आज़ादी के बाद व्यापम जैसा घोटाला पूरे देश में कभी नहीं हो पाया, जिसको लेकर तमाम जांच एजेंसियां भी ये चीज़ को लेकर बोल चुकी हैं कि व्यापम इतना व्यापक घोटाला है कि उस पूरे घोटाले की जांच ही नहीं हो सकती और उस घोटाले के चलते कई लोगों की जान भी चली गई। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में कई घोटाले होते रहे हैं और अब जो मामला आया है, जिसमें आप बता रही हैं कि हज़ारों करोड़ का मामला है ये, और इस घोटाले की जांच को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक आरोप लगाए जाएंगे, शोर शराबा मचेगा, लेकिन बाद में एक नया घोटाला सामने आ जाएगा और ये घोटाला दब जाएगा। इससे पहले ही इसी साल में मार्च के महीने में कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि जो सरकार है, सरकार में एम्बुलेंस घोटाला हुआ है। 2000 एम्बुलेंस किराए पर ली गई और उनको 900 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया। इस तरीके से देखा जाए तो एक एम्बुलेंस को 45 लाख रुपए का पेमेंट किया गया, जबकि एक नई एम्बुलेंस अगर सरकार खरीदती तो वो 15 से 20 लाख रुपए में आ जाती, यानी कि आधे से भी कम पैसे में एक एम्बुलेंस खरीदी जा सकती थी। लेकिन उसको किराए देने के लिए उससे 2 गुना और 3 गुना पेमेंट कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इसमें कई नंबर तो ऐसे थे जो किसी 3 व्हीलर के थे, कहीं ऑटो के नंबर दे दिए, कहीं 3 व्हीलर के नंबर दे दिए। एक ही एम्बुलेंस एक ही समय पर 2-2, 3-3 जगह चलती हुई दिखाई दी। और इस मामले पर जब सरकार की तरफ से यही कहा गया, जब आरोप लगाए गए, तथ्यों के साथ जब आरोप लगाए गए, तब सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हम इसकी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक सरकार ने उसमें जांच में क्या किया है इसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, क्योंकि जो भी घोटाला हुआ है उसके तार कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी से ही जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसे मामले में हमेशा जांच के नाम पर समय, लगातार जांच आयोग जो होता है वो समय पर समय मांगता चला जाता है और बाद में ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी बिल्कुल। अब सबसे पहले आपको वो मामला बता देते हैं जिसके चलते मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बहुत बुरी तरह घिर गई है। तो आपको बता दें कि सरकार के डेटा में 50,000 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी दर्ज हैं जिनके पास सक्रिय एम्प्लॉय कोड तो है, लेकिन उनकी जमीनी उपस्थिति, पहचान या पद स्थापन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी ये 50,000 जो कर्मचारी हैं ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ पेपरों में इनका नाम दर्ज है, इसको लेकर बड़ी जांच होनी अभी बाकी है। और इसी के चलते सरकार बुरी तरह घिर गई है और इसी को लेकर कांग्रेस ने 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाते हुए इसे प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करार दे दिया है। सरकार के HRMS सिस्टम में 40,000 रेगुलर कर्मचारी हैं और 10,000 टेम्परेरी स्टाफ हैं। इन 50,000 कर्मचारियों की सैलरी दिसंबर 2024 के बाद से जारी नहीं हुई, लेकिन इनके एम्प्लॉय कोड आज भी एक्टिव हैं। यानी ये कोड किसी भी दिन फिर
फिर से सैलरी निकालने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 230 करोड़ की सैलरी फ्रीज है, लेकिन शक कहीं ज्यादा बड़े नेटवर्क पर है। 6000 से ज्यादा DDOS यानी ड्राइंग एंड डिसवर्सिंग ऑफिसर्स की भूमिका जांच के दायरे में है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ आंकड़े में नहीं है, खजाने की लूट है। और इसके साथ ही अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये सिस्टम में चूक हुई है या सुनियोजित तरीके से घोटाला किया गया, यानी सबकी मिली भगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके का ये घोटाला सामने आ रहा है कि 50,000 के जो एम्प्लॉई हैं वो सिर्फ कागज़ पर चल रहे हैं, वो हकीकत में वो है ही नहीं है। लेकिन जब 2024 से चलो उनकी सैलरी को फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले जो उनको सैलरी दी जा रही थी वो किसकी जेब में जा रही थी, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर 2024 का ये मामला पकड़ में आ चुका है तो अब 2025 चल रहा है, वो भी आधा साल निकल चुका है। तो अब तक इस मामले में जो जाँच हुई है उस जाँच में कौन दोषी पाए गए हैं, किन किन के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड सरकार के पास में फिलहाल नहीं है। साफ है कि जो घोटाले हो रहे हैं उनको सिर्फ एक तरीके से उन पर पानी डालने की कोशिश की जा रही है, लीपापोती का काम चल रहा है, लेकिन घोटालेबाजों को पकड़ने की कोशिश नहीं हो रही है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में हर 2-3 महीने के बाद एक कोई नया और बड़ा घोटाला सामने आ जाता है, जो जिसको लेकर कहा जाता है कि पिछले घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। तो ऐसे में जो घोटाला होता है, पुराना घोटाला होता है, उसकी चर्चाएं बंद हो जाती हैं, नए पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और यही लगातार होता चला आ रहा है। जब चुनाव हुआ था 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का, तो उस समय भी कांग्रेस ने घोटालों की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली थी और यह कहा था कि हम एक किताब छापें, बुकलेट नहीं बल्कि एक मोटी सी किताब छाप दें, एक ग्रंथ सा छाप दें, उसमें अगर घोटालों का जिक्र करें तो उस किताब कितनी मोटी छापी जाएगी इसका अंदाजा भी हमें नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में डेली एक नया घोटाला होता है। और ऐसे में सवाल सीधा सीधा सरकार पर उठ रहे हैं कि ऐसे घोटालेबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उनके हौसले इतना बुलंद क्यों होते जा रहे हैं। अब जब ये घोटाला सामने आया तो इसको लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि कई कर्मचारियों के नाम, पद और ID नंबर मौजूद हैं, लेकिन ये कर्मचारी किस विभाग में काम करते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, कब रिपोर्ट करते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनका डेटा भी अधूरी जानकारी के साथ पोर्टल में अटका हुआ है। यानी साफ पता लग रहा है कि सिर्फ फर्जी लोगों का नाम दर्ज किया गया है उनके नाम पर सैलरी निकालने के लिए। यह साफ है कि अगर कोड एक्टिव है तो कोई भी कागजों पर वेतन निकाल सकता है, और चाहे कर्मचारी जिंदा हो, सेवानिवृत्त हो या कभी अस्तित्व में ही ना रहा हो। और इसी के चलते मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर अब सवालों की बौछार की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने बाकायदा CBI की जांच की मांग की और कांग्रेस के हाथ में एक बहुत ही बड़ा मामला यहां पर लग गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार जब घिर रही है तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें पूरी जांच की जाएगी और यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक हमें इस मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब यह मामला सामने आया है तो जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यानी सिर्फ और सिर्फ एक सफाई की कोशिश है सरकार की तरफ से, एक लीपापोती की कोशिश है, क्योंकि ये कैसे संभव है कि सरकार को इतने बड़े घोटाले की जानकारी नहीं थी। 50,000 कर्मचारियों की सैलरी जा रही है, उनके एम्प्लॉय कोड एक्टिव हैं और सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। अपने आप में सवाल नहीं, बिल्कुल। एक तरफ तो 2024 में सरकार की तरफ से ही बताया जा रहा है कि हमने इतने अकाउंट को डीएक्टिवेट किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात अब 1.5 साल बाद सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमको इस घोटाले की जानकारी ही नहीं है। तो जो 50,000 लोगों के आपने खाते फ्रीज किए हैं वो किसकी शिकायत पर फ्रीज किए हैं? वो कोई जांच सामने आई होगी, उसमें घोटाला आपको दिखाई दिया होगा, उसके बाद ही खाते फ्रीज किए गए होंगे। लेकिन सरकार को पता है कि इस घोटाले में जब भी जांच होगी तो सरकार से जुड़े हुए लोग और अधिकारी ही फंसेंगे। तो इसीलिए अब क्योंकि अब मामला जो खुल चुका है, सामने आ गया है, अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इससे पहले इतने घोटाले हुए हैं, उनकी जांच हुई है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने मंत्रियों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है? ऐसा कोई डेटा सरकार के पास यदि हो तो उसको भी सामने रख दे, क्योंकि अभी तक किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दी है।
और इसी वजह से इस बार भी जब ये मामला सामने आया है तो मध्य प्रदेश सरकार पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी पारदर्शिता से जांच होगी या फिर इस मामले को सिर्फ रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी। इसी पर सभी की निगाहें बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस अब इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। खासकर राहुल गांधी जब से मध्य प्रदेश पहुंचे हैं उसके बाद से ही कांग्रेस के तेवर और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।